नमस्कार। असम की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चर्चा का विषय बनती जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर दिए गए बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत अब दे दी है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान पर बांग्लादेश से लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बता दें कि ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और बयान को अपमानजनक बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर ना हो, क्योंकि अच्छे रिश्तों से घुसपैठियों को वापस भेजने में दिक्कत होती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि असम में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को रात के अंधेरे में उनके इलाकों से धक्का देकर वापस भेजा जाता है, जहां सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश तैनात नहीं होते हैं। जी हाँ, जहां पर तैनात नहीं होते हैं वहां से रात के अंधेरे में उन्होंने एनआरसी के हवाले से असम में करीब 17 लाख घुसपैठियों का दावा किया और कहा कि आधिकारिक प्रक्रिया मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश लोगों को स्वीकार नहीं करता है, अपने ही लोगों को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद इन टिप्पणियों पर बांग्लादेश ने सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही बयान को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल शुक्रवार 1 मई 2026 को पवन खेड़ा की जमानत की खबरों ने सियासी गलियारों में हलचल और भी तेज कर दी है। दरअसल पवन खेड़ा की गिरफ्तारी और जमानत की बात करें तो ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुयान ने पवन खेड़ा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके नाम पर फर्जी पासपोर्ट और संपत्ति से जुड़े झूठे दस्तावेज पेश किए। इन आरोपों के बाद गुवाहाटी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर गर्मा गया। बता दें, एफआईआर दर्ज होने के बाद पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख लिया, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से दलील दी गई कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने और अपमानित करने के उद्देश्य से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद उनके खिलाफ कई सार्वजनिक बयान दिए हैं, जिससे साफ होता है कि मामला व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि पवन खेड़ा ने जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाकर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जो एक सीरियस क्राइम की श्रेणी में आता है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर शामिल थे, ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाते हुए पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया ये मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित नजर आता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी तक जो सामग्री सामने आई है उससे ये नहीं लगता है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक आरोपी की सच्चाई और तथ्यों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने पवन खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ ही राहत दी है। उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और जब भी बुलाया जाए उन्हें जांच में शामिल होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से भी रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उन बयानों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने इस विवाद के दौरान सार्वजनिक रूप से दिए थे, और ऐसे कई बयान हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए हैं जिससे विवाद बढ़ा है। कोर्ट ने इन बयानों को भी इस मामले की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि यह संकेत मिलता है कि मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस इस फैसले को अपनी जीत बता रही है और कह रही है कि सच्चाई की जीत हुई है, जबकि भाजपा की ओर से इस पर अगला प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। अब इस केस की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी। जी हाँ, जहां सबूतों और गवाहों के आधार पर मामले की सच्चाई सामने आएगी।
वहीं असम में चुनाव हुए हैं और नतीजे भी आने हैं, जिसके बाद देखना होगा कि कौन होता है अगला मुख्यमंत्री। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर कोई और आता है, कांग्रेस की जीत होती है। फिलहाल के लिए जनएक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं तमाम राजनीतिक खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार।